नवां अध्याय। मोहिनी द्वारा देवताओं को अमृत प्रदान तथा राहु का सिरछेदन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब असुरगण सौहार्द त्याग कर परस्पर एक दूसरे से अमृत का कलश छीनने में व्यस्त थे, उसी समय उनके सामने आती एक अत्यंत सुंदरी स्त्री दिखलाई दी। उसका अनुपम रूप एवं विकसित तारुण्य देखकर वे बरबस कामाकुल हो उठे और उसके समीप जाकर उससे पूछने लगे, सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्या चाहती हो? तुम्हें देखकर हमारा मन चंचल हो गया है। दयालु वर्मा जी ने निश्चय ही तुम्हें हमारी इंद्रियां एवं मन को प्रसन्न करने के लिए यहाँ भेजा है। हम सब कश्यप जी की संतान हैं। हम लोगों का एक वस्तु पर विवाद चल रहा है। तुम उचित न्याय कर उसे हम सब लोगों में बांट दो, जिससे हम लोगों का यह पारस्परिक विवाद मिट जाए। दैत्यों की ये बातें सुनकर मोहिनी रूप भगवान ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप लोग उत्तम कुल की संतान हैं। आपको पुंचली स्त्री का विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी मित्रता ठीक नहीं। वह नित्य नए नए पुरुष खोजा करती है। हे राजन, मोहिनी के इन कपटपूर्ण वचनों से असुरों का उसके प्रति और भी अधिक विश्वास जम गया। कामांधों ने हंसकर उसी के हाथों में अमृत का कलश दे दिया। मोहिनी ने कहा, अच्छी बात है, मैं ही अमृत बांट देती हूँ, किंतु मैं जो कुछ भी करूँ उसे तुम्हें सहन करना होगा। असुरों ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तब मोहिनी के आदेश से ही देवता और असुरों ने शुद्ध जल से स्नान किया और सुंदर नवीन वस्त्र एवं आभूषण पहनकर वे एक यज्ञशाला में दिव्य कुश आसनों पर जा बैठे। मोहिनी भी अपने हाव भाव एवं कटाक्षों से सबको मोहित करती हुई हाथ में कलश लिए आई। उसने सुर एवं असुरों को पृथक पृथक दो पंक्तियों में बैठा दिया और अपनी सुललित गति से दोनों पंक्तियों में आती जाती रही। बीच बीच में अपने अंग असुरों को दिखा दिया करती। वे उसी से विमुग्ध रह जाते। मोहिनी ने आरंभ में असुरों के समक्ष एक आध बूंद अमृत टपका कर यह भाव व्यक्त किया कि यह ऊपर का अमृत पतला है, इसे पहले देवताओं को पिला देना अच्छा होगा, जिससे पीछे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत असुरों को सुलभ हो सके। इस प्रकार मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरगण स्त्री से विवाद करना उचित न समझकर चुपचाप बैठे रह गए। कुछ लोग कुछ बोल तक न सके। स्त्री विवाद के साथ 5 बातें और भी त्याज्य बताई गई हैं। बालकों के साथ मैत्री, अकारण हंसना, स्त्रियों से विवाद, दुर्जन की सेवा, गधे की सवारी और गाली गलौज करना, इन 6 बातों से मनुष्य को नीचा देखना पड़ता है। राहु देवता का रूप धारण कर सूर्यपति चंद्र और सूर्य के बीच में जा बैठा। उसने जैसे ही अमृत पिया, चंद्र और सूर्य ने संकेत से बतला दिया कि यह असुर है। इस पर भगवान ने चक्कर से तुरंत उसका सिर काट डाला। धड़ वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। अमृत के प्रभाव से सिर अमरत्व को प्राप्त हो गया था, जिसे वर्मा जी ने अपने आदेश से ग्रह बना दिया। राहु की छाया ही केतु रूप में परिणत हो गई। कबंध को केतु नहीं समझना चाहिए। भुवन दीप में लिखा है, देवताओं को ये अमृत पिलाकर भगवान ने पुनः अपना रूप धारण कर लिया। सर्पों को दूध पिलाने के समान ही असुरों को अमृत पिलाना व्यर्थ है। यह जानकर भगवान ने उन्हें अमृत नहीं पिलाया। हे राजन, इस प्रकार समुद्र से 14 रत्न निकले। उन अष्टम स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत। 10वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, समुद्र मंथन में
प्रयत्न पूर्वक परिश्रम करने पर भी भगवान से विमुख होने के कारण दैत्य दानव अमृत न पी सके। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान सबके देखते देखते गरुड़ पर सवार हो वैकुंठ चल दिए। अमृत पीने से देवताओं का बल वैभव बहुत बढ़ गया। दैत्यगण देवताओं की यह उन्नति सहन न कर सके। फलतः दैत्यगण शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर देवताओं पर टूट पड़े। समुद्र तट पर ही भीषण संग्राम छिड़ गया। शंख भेरी आदि युद्ध के बाजाओं से आकाश गूंज उठा। उभय पक्ष के योद्धा नाना प्रकार के वाहनों पर चढ़कर उतर आए। रथी रथियों से, पैदलों से, घुड़सवार घुड़सवारों पर तथा गजारोही गजारोहियों पर से भिड़ गए। असुरों का सेनापति बलि इच्छागामी रथ पर चढ़कर रणभूमि में आ डटा। उसके चारों ओर नमूची, समर, बाण आदि बड़े बड़े युद्धपति दैत्य स्थित थे। उन्होंने सिंहनाद पूर्वक शंखध्वनि करते हुए युद्ध के लिए देवताओं को ललकारा। शत्रुओं को मदोन्मत्त देखकर इंद्र ऐरावत पर सवार हो लोकपालों के साथ सम्रांगण में उतर आए। वे परस्पर एक दूसरे को कटु वचन कहते हुए द्वंद्व युद्ध करने लगे। बलि इंद्र से, अश्वनी कुमार वृष परवा से, समर त्वष्टा से, सूर्य बाणासुर से, बृहस्पति शुक्राचार्य से और शनि नरकासुर से युद्ध करने लगे। ये सब एक दूसरे पर बाण, तलवार, गंडासा, बंदूक, चक्र, गदा, शक्ति, फरसा, भाला, मुदगर आदि से प्रहार करने लगे। योद्धाओं के हाथ पैर, सिर और ग्रीवा कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। बहुत से वाहनों के छिन्न भिन्न अंगों से सारी रणभूमि पट गई। रक्त की नदियां बह चली। मस्तकहीन कबंध उठ उठ कर लड़ते थे। संग्राम में भयंकर हाहाकार मच गया। बलि ने क्रुद्ध होकर इंद्र को 10 और ऐरावत को 3 बाण मारे। इंद्र ने हंसते हंसते बीच में ही भाले से उन्हें काट दिया। बलि ने फिर और भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। इंद्र ने क्षण मात्र में उन सबको काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अस्त्र शस्त्रों के विफल होने पर बलि युद्ध करते करते अचानक अदृश्य हो गया और उसने आसुरी माया का प्रयोग आरंभ कर दिया। फलतः आकाश में एक पर्वत खड़ा हो गया। उससे देव सेना पर बड़े बड़े वृक्ष, पत्थर और अस्त्र शस्त्र गिरने लगे। देव सेना विचूर्ण होने लगी। सिंह, व्याघ्र, शुक्र, सांप, बिच्छू आदि कूद कूद कर देवताओं को काटने लगे। नंगी राक्षसियां हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो की ध्वनि करने लगी। सहसा देवसेना में चारों ओर से आग लग गई और देवता उसी में जलने लगे। थोड़ी देर में चारों दिशाओं से समुद्र भी उमड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी भीषण तरंगों से देवता घबरा उठे। जब देवता किसी प्रकार इस माया का निवारण न कर सके तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। देवताओं के ध्यान करते ही भगवान तत्क्षण वहाँ प्रकट हो गए। उनके आते ही असुरों की सारी माया ठीक उसी प्रकार नष्ट हो गई जैसे जागने पर सौपन नष्ट हो जाता है। हे राजन, सचमुच भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, इसमें संदेह नहीं। अष्टम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।